गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है मार्कोव डिसीजन प्रोसेस और मार्कोव चेन प्रोसेस इन मशीन लर्निंग। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आज हम बात करते हैं मार्कोव डिसीजन प्रोसेस की। तो मार्कोव डिसीजन प्रोसेस एक रशियन मैथमेटिशियन थे एंड्रू ए मार्कोव ने दिया था, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो किसी मॉडल या किसी वेरिएबल्स की प्रेजेंट बिहेवियर को या करंट बिहेवियर को एनालाइज करने के बाद हम उसको प्रिडिक्ट, जो उसका फ्यूचर बिहेवियर है उसको प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इट इज ए मेथड ऑफ एनालाइजिंग द करंट बिहेवियर ऑफ द सम वेरिएबल इन फोर्ड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द सेम वेरिएबल। मतलब हम प्रेजेंट बिहेवियर को एनालाइज करने के बाद उसके प्रेजेंट फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा ये हमारा एक मॉडल होता है जिसको हम यूज करते हैं किसी प्रोडक्ट की लॉयल्टी चेक करने में कि हमारा प्रोडक्ट कितना लॉयल है। ठीक है। तो हम देखते हैं एक बार कि इसको एक सिंपल से एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक कंडीशन है कि रेनिंग टुडे, मतलब आज अगर बरसात हुई है तो मुझे ये प्रिडिक्ट करना है कि कल बरसात होगी या नहीं होगी। तो जैसे कि मैंने एक स्टेट लिए है यहाँ पे रेनिंग टुडे, आज बरसात हुई है तो कल बरसात होने के चांसेस कितने हैं 40%, और टुमारो बरसात नहीं होने के चांसेस कितने हैं 60%। उसी तरह से अगर मैंने बोला कि नॉट रेनिंग टुडे, आज अगर बरसात नहीं हुई है तो कल बरसात होने के चांसेस क्या है 20% चांसेस हैं कि कल बरसात नहीं होगी, और 80% चांसेस हैं कि 20% चांसेस है कि बरसात कल होगी और 80% चांसेस है कि कल बरसात नहीं होगी। ये मेरे पास कंडीशन। अब इसको मैं दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक तो मेरे पास है ट्रांजिशन डायग्राम और दूसरा तरीका मेरे पास मैट्रिक्स। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ट्रांजिशन डायग्राम। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने दो स्टेट ली हुई है। एक स्टेट है मेरी रेन और सेकंड जो स्टेट मैंने ली हुई है वो ली है नो रेन। तो देखिए 40%, मैंने क्या बोला 40% चांसेस है कि टुमारो रेन होगी, तो मैंने क्या लिया है 0.4 है पॉसिबिलिटी है कि टुमारो वर्षा होगी, और 60% चांसेस है कि नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर दो स्टेट लिए रेन और नो रेन। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कि आज अगर बरसात नहीं हुई है तो मैं ये चेक कर सकता हूँ कि कल बरसात होगी या नहीं होगी। तो आज अगर बरसात नहीं होगी तो 80% चांसेस है कि टुमारो वर्षा नहीं होगी, और 20% चांसेस है कि टुमारो वर्षा होगी, और 80% चांसेस है टुमारो वर्षा नहीं होगी। अब इसको देख के मैं ट्रांजिशन को देख के उसका मैट्रिक्स बना सकता हूँ और मैट्रिक्स बना सकता हूँ ट्रांजिशन डायग्राम। अब देखिए इसको मैं इसमें कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे मैं दो स्टेट ले ली रेन और नो रेन, यहाँ पे भी मैंने सेम लिया रेन और नो रेन। यहाँ देखिए मैं 40 ये रेन सबको जैसे स्टेट, इस स्टेट में मैंने 0.4 मतलब 40% इनपुट दिया, तो मैं कहाँ गया उसी पर गया 40%, और 60% इनपुट देके मैं कहाँ गया नो रेन पे, मैं स्टेट पर गया। अब मैं इस स्टेट पे हूँ और मैं चेक किया कि 20% इनपुट देने के बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ रेन पे जा रहा हूँ, तो रेन पे आ गया, और 80% इनपुट देने के बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ उसी स्टेट पे जा रहा हूँ, तो ये आ गया उसी स्टेट। मतलब कुल मिलाकर मैं ट्रांजिशन डायग्राम को मैं चेंज कर सकता हूँ ट्रांजिशन मैट्रिक्स में, और ट्रांजिशन मैट्रिक्स में बना सकता हूँ ट्रांजिशन डायग्राम। अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं इस मॉडल के बारे में। तो देखिए ये मेरा मॉडल है। मान लीजिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट है, तो मेरे पास चांसेस क्या है 1% चांसेस है कि जो वो उस प्रोडक्ट को क्या है लोग स्वीकार करेंगे, मतलब लोग एक्सेप्ट करेंगे, और 90% चांसेस है कि नहीं करेंगे। मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है कि मार्कोव डिसीजन प्रोसेस से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसी प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे कि मान लीजिए मेरा एक प्रोडक्ट है, मेरा कोई प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट मार्केट में था मेरे पास, और एक और नया प्रोडक्ट आया मेरे पास अब देखिए अब मुझे ये चेक करना है कि प्रोडक्ट की लॉयल्टी क्या है। क्या मेरा प्रोडक्ट ए आने से मेरे बी की प्रोडक्ट लॉयल्टी पे कोई फर्क पड़ेगा। मैंने चेक किया, तो सबसे पहले मैंने चेक किया कि 30% 0.30% प्रोबेबिलिटी है कि मेरा प्रोडक्ट के जो कस्टमर है वो उसी प्रोडक्ट पे रहेंगे, और 70% चांसेस हैं कि मेरे जो प्रोडक्ट के जो कस्टमर है वो स्विच करेंगे ए पर, मतलब न्यू प्रोडक्ट पर। ठीक है। और उसके बाद अब हम इस पे आगे प्रोडक्ट ए पे, अब 40% चांसेस है कि न्यू प्रोडक्ट को यूज करने के बाद वो फिर से किस पे आ जाएंगी, वो प्रोडक्ट ई पे आ जाएंगी।
और 60% चांसेस हैं कि वो वापस नहीं आएंगे। मतलब तो अब देखिए, तो ई की लॉयल्टी क्या हो गई, ई की लॉयल्टी क्या हो गई, देखिए ये तो 30% तो उसमें थे ही, स्विच किए ही नहीं थे, और 70% स्विच किए थे और 40% फिर से वापस आ गए, तो टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 58%। और प्रोडक्ट इसकी लॉयल्टी क्या होगी, इसकी लॉयल्टी हो गई 42%। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ई मेरे पास था और कोई नया प्रोडक्ट अगर ए आया तो ए के आने से दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 50% प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब एक कोई कस्टमर अगर प्रोडक्ट ई को यूज कर रहा था तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो स्विच कर सकता है, और 58 प्रोबेबिलिटी है कि वो स्विच कर सकता है, स्विच नहीं करेगा, और 42% प्रोबेबिलिटी है कि वो स्विच करेगा। ठीक है, अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं कह सकता हूं मेमोरी लेस। मतलब मार्कोव प्रोसेस का जो मॉडल है वो मेमोरी लेस है। मेमोरी लेस का मीनिंग क्या है कि मैं जब नेक्स्ट स्टेट पे जाऊंगा तो मुझे दो चीज पता होना चाहिए, एक तो करंट स्टेट और इनपुट। करंट स्टेट से हम लोग क्या इनपुट दे रहे हैं, उस दो की हेल्प से मैं नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर सकता हूँ। डियर स्टूडेंट, हमको इसमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि उसकी फ्यूचर हिस्ट्री क्या है। फ्यूचर हिस्ट्री को जाने बगैर सिर्फ दो चीजें मुझे पता होना चाहिए, प्रेजेंट स्टेट और इनपुट। उसकी देख के मैं नेक्स्ट स्टेट पे जा सकता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मेरा मार्कोव डिसीजन प्रोसेस है या जो मॉडल है वो मेरा क्या है, मेमोरी लेस है। दूसरा मेरे पास है रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है कि मार्कोव चेन प्रोसेस या मार्कोव डिसीजन ट्री को मैं दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक मेरे पास तरीका है कि मैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाऊं, और दूसरा मेरा तरीका है कि ट्रांजिशन ग्राफ बनाऊं। अगर मेरे पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स दिया हुआ है तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ ट्रांजिशन ग्राफ में, और अगर मेरे पास ट्रांजिशन ग्राफ है तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ ट्रांजिशन मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है टाइम होमोजीनिटी। ये प्रॉपर्टी क्या बताती है, मेरा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डजंट चेंज ओवर द टाइम। मतलब टाइम के साथ जो मेरी ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है वो चेंज नहीं होगी। देखिए, अगर मेरी S1 से S2 जाने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है तो ऑलवेज वो 0.5 ही रहेगी, ये टाइम के साथ में वेरी नहीं करेगी। अब देखते हैं हम लोग एक और प्रॉपर्टी क्या है मेरा, इररिड्यूसिबल प्रॉपर्टी। इररिड्यूसिबल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि मैं एक पर्टिकुलर स्टेट से अगर मूव करूंगा तो मैं वापस उसी स्टेट पे आ सकता हूं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने एस स्टेट से इनपुट दिया S2 S3 पे, तो मैं किसी एक स्टेट से अगर मैं मूव करूं तो मैं किसी भी स्टेट पे उसी स्टेट पे वापस आ सकता हूं, या मैं किसी स्टेट से मूव करूं तो मैं किसी भी स्टेट पे जा सकता हूं। इसका मतलब मैं कहता हूं मैं किसी एक स्टेट से किसी भी स्टेट पे जा सकता हूं और उसी स्टेट वापस आ सकता हूं। तो ये मेरे क्या है, इररिड्यूसिबल प्रॉपर्टी। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इररिड्यूसिबल नहीं है, ये क्या है, रिड्यूसिबल है। क्यों रिड्यूसिबल है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से दिया है इनपुट तो मैं यहाँ पे वापस नहीं सकता, यहाँ पे मेरा क्या है, ये यहाँ मैं ब्लॉक हो जाऊंगा। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा इररिड्यूसिबल प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। अब देखिए जरा, यहाँ पे मेरे क्या है, अपीरियोडिक प्रॉपर्टी। अपीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद मैं सेम स्टेट पर आ जाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 1 पीरियड 2 पीरियड, आफ्टर 2 पीरियड वी विल रीच सेम स्टेट। मतलब 2 पीरियड के बाद मैं क्या सेम स्टेट पर पहुंच जाता हूं। अब यहाँ पे देखिए जरा, S1 और S2 1 साइकिल 2 साइकिल, मैं 2 साइकिल के बाद भी सेम स्टेट पे नहीं पहुंच सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये क्या, यहाँ पे क्या है, सेल्फ लूप लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे मैं कितनी भी साइकिल दे सकता हूँ। मतलब अगर मैं यहाँ से गया हूं तो यहाँ पे वापस आने की पॉसिबिलिटी, मतलब 2 साइकिल के बाद मैं यहाँ वापस नहीं आ सकता हूँ। तो ये मेरा क्या, अपीरियोडिक, मतलब किसी पीरियड के बाद लौटने की प्रोबेबिलिटी मेरी 0% है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी। और इसमें इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट्स, इसके जो एप्लीकेशन है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं शेयर मार्केट में यूज कर सकते हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट की लॉयल्टी चेक करने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी डियर स्टूडेंट मैं फिर से अपनी बातों को कंक्लूड करता हूँ। देखिए, ये मेरा मार्कोव चेन प्रोसेस को हम लोग मार्कोव डिसीजन प्रोसेस भी कह सकते हैं, और इसका मेन मोटिव क्या है कि हमारा जब प्रेजेंट बिहेवियर को प्रेजेंट बिहेवियर को एनालिसिस करने के बाद हम लोग फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मार्कोव एंट्री के मार्कोव ने दिया था, और इसका मेनली यूज कहाँ होता है, मेनली यूज होता है कि हम लोग कस्टमर की लॉयल्टी को एग्जामिन करते हैं इसके थ्रू। ठीक है, कि हम लोग ये चेक करते हैं इस मॉडल के द्वारा कि हमारा जो कस्टमर है उसकी लॉयल्टी क्या है, क्या वो स्विच कर रहा है या स्विच
नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, एग्जांपल मैंने ये लिया कि टुडे का लाइन होती है तो मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ टुमारो लाइन होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो उसी तरह से मैंने ये मतलब अगर मेरे पास कोई कंडीशन है, उस कंडीशन को मैं चेंज कर सकता हूँ ट्रांजिशन डायग्राम में, ट्रांजिशन डायग्राम को चेक कर सकता हूँ मैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स में, और ट्रांजिशन मैट्रिक्स मेरे पास चेंज करता हूँ ट्रांजिशन डायग्राम में, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी हो गई, पहली प्रॉपर्टी इसकी मेमोरी लेस, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी टाइम होमोजेनिटी, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी इररेड्यूसिबल प्रॉपर्टी, और उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी जो है मेरी अपीरियोडिक प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट, कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर इस वीडियो कीजिए। थैंक यू।